प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आज हम लोग कक्षा 9 के भूगोल के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है स्थिति एवं विस्तार। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, कहां पर यह अवस्थित है, विश्व मानचित्र में या एटलस पर इसकी क्या अवस्थिति है, इसका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले भारत की स्थिति का जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और इसका इतिहास भी बहुत प्राचीन रहा है। विश्व में बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। इस तरह से भारत का अगर बात किया जाए तो पूरे विश्व में प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और खास करके अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में इसकी स्थिति बहुत ही मजबूत है। इस बात का पता हमें भारत के नाम पर एक महासागर का नाम, हिंद महासागर का नाम रखा गया है, इससे भी चलता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है भारत जिसके नाम पर एक महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। तो भारत की स्थिति की बात करें हम लोग कि भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति में ध्यान रखेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का अध्ययन किया जाएगा। तो भारत के अगर मुख्य भूभाग की बात किया जाए, भारत के मुख्य भूभाग, तो भारत के मुख्य भूभाग की बात किया जाए तो इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो इसका विस्तार जो है, जो अक्षांशीय विस्तार भारत के देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन अगर हम लोग भारत के मुख्य भूभाग के बाद द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए, तो कह सकते हैं कि द्वीपों को सम्मिलित करने पर जो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है वो और नीचे चला आता है और यह 6 डिग्री 45 मिनट, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। अगर भारत की भौगोलिक स्थिति की बात किया जाए तो जो ये दक्षिणी हो गया और ये उत्तरी विस्तार हो गया, तो भारत का यह अक्षांशीय विस्तार है।
तो भारत की अक्षांशीय विस्तार अगर मुख्य भूभाग से देखा जाए तो यह 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और ये कहां तक जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक ये अक्षांशीय विस्तार। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांशों के बीच में। तो ये भारत के जो है मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम इसके देशांतरीय विस्तार की बात, अक्षांशीय विस्तार की बात करें और द्वीपों को भी सम्मिलित कर लें तो द्वीपों को सम्मिलित करने के बाद जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। यानी भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंडिया पॉइंट है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और उसकी स्थिति 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। तो ये भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार। अब भारत के अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत के 68 डिग्री भारत के देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये भारत का इस तरह से देशांतरीय विस्तार। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि भारत जो है ग्लोब पर यानी विश्व मानचित्र में देखा जाए तो भारत की स्थिति क्या है। भारत का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। ये भारत की स्थिति रही। 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यह कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच होकर जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच होकर के जाता है और इसे लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर देता है। अगर हम बात करें कि भारत कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है ये हम जानते हैं। भारत के किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा जाता है, तो ये देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान,
गुजरात, छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश। आठ, ये कुल मिलाकर के भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। अगर इसे आप याद रखना चाहें तो लिख सकते हैं मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इस प्रकार से भारत के इन 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यह भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर है। आप देख सकते हैं कि जहां अक्षांशीय विस्तार की बात करें हम लोग कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात हम लोग करते हैं। देशांतरीय विस्तार की जो चर्चा हम कर रहे हैं तो देखते हैं कि जहां 37 डिग्री -8 डिग्री, जो 29 डिग्री या लगभग 30 डिग्री की बात, 29 डिग्री कुछ मिनट आ जाएगा। उसी तरह अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 97 - 68, ये भी 29 डिग्री कुछ मिनट या कहे कि लगभग 30 डिग्री। यानी भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है और दोनों 30 डिग्री है। भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और यह 30 डिग्री है। परंतु धरातल पर देखा जाए तो इसमें विभिन्नता पाई जाती है। अब जो यहां हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देख करके कह सकते हैं कि भारत तो लगभग जितनी भारत की लंबाई है उतनी ही भारत की चौड़ाई भी है, दोनों समान है क्योंकि 30 डिग्री है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब धरातल पर हम आते हैं तो धरातल पर भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में अंतर आ जाता है। और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में अंतर का कारण क्या है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग ग्लोब समझने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो है अक्षांश है और ये जो रेखाएं हैं ये देशांतर है। तो अब आप देखिए अक्षांशों की बात करें तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी एकदम समान है, प्रत्येक जगह पर समान है, यानी प्रत्येक अक्षांश एक दूसरे के पैरेलल एक समानांतर है। तो इसके जो है कि दूरी में तो कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो दो देशांतरों के बीच की स्थिति देखा जाए तो जो हम ध्रुवों से आगे बढ़ते हैं त्यों यह जो है फैलने लगता है। अगर यहाँ मध्य में देखा जाए तो दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिकतम होगी और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़े या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़े, उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़े या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़े, तो दोनों ओर हम देख रहे हैं कि देशांतरीय विस्तार घटता जा रहा है।
तो यही कारण है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समान होने के बावजूद भी धरातल पर भारत का विस्तार समान नहीं है। धरातल पर इसमें विभिन्नता पाई जाती है। अब अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें कि भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो भारत की क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो उसका मात्र 2.4% है। और इस प्रकार भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो काफी अच्छी लग रही होगी, और जो चीजें बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जो कंटेंट आपके पास प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं, वो पूरी तरह से क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। तो ये देखेंगे हम लोग कि ये भारत की स्थिति हुई, जो इस तरह से भारत फैला हुआ है। अब भारत की स्थल सीमा रेखा की बात करते हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा की बात किया जाए तो भारत की स्थल सीमा रेखा, भारत की स्थल सीमा रेखा, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग दोगुनी है। अगर बात किया जाए, एक बार फिर से हम मानचित्र पर ध्यान देते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग दोगुनी है। अगर भारत के स्थलीय सीमा रेखा की बात किया जाए तो भारत के स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम लोग तटीय सीमा रेखा की बात करें तो तटीय सीमा रेखा को हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। स्थलीय सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा। तो तटीय सीमा रेखा की बात करें तो दो पार्ट में हो जाएगा। एक मुख्य भूमिका, तो मुख्य भूमि की सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जबकि अब हम द्वीपों को भी सम्मिलित कर लें
तो द्वीपों को भी सम्मिलित करने पर भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7500 द्वीपों सहित यानी द्वीपों को शामिल किया जाए तो 7516.6 किलोमीटर ये भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई होती है। इस तरह से ये जो सीमा रेखा है ये हो गया तटीय सीमा रेखा। और ये जो सीमा रेखा इस तरह से इसका मेजरमेंट किया जाए तो ये हो जाएगा स्थलीय सीमा रेखा। यानी कहने का मतलब कि जिन क्षेत्रों में किसी न किसी देश के साथ, किसी स्थल के साथ जुड़ाव है, वे सारे क्षेत्र स्थलीय सीमा रेखा, और जिन क्षेत्रों में समुद्र है वो तटीय सीमा रेखा हो जाता है। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा और तटीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा रेखा की बात करें तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर, अगर द्वीपों को शामिल कर लिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगभग दुगनी लंबाई तटीय सीमा स्थलीय सीमा रेखा की है तटीय सीमा रेखा से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत जो एक विशाल देश है और भारत की स्थिति एक विशाल है, इस विशालतम होने का कारण है कि इसकी तटीय सीमा रेखा भी उतना ही विशाल है और स्थलीय सीमा रेखा भी उतना ही विशाल है, जबकि स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा का लगभग 2 गुना है। मोटे तौर पर अगर भारत की बात करें तो यह त्रिभुजाकार है। मोटे तौर पर भारत त्रिभुजाकार है। यानी भारत की आकार की बात करें तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो भारत त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा तथा दक्षिणी भाग सकरा है। उत्तरी भाग इसका चौड़ा है, जबकि दक्षिणी भाग की बात करें तो ये सकरा है। दक्षिणी भाग तो भारत के आकार इस प्रकार से त्रिभुजाकार हो जाता है, जहां उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग सकरा होगा। यह 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जैसे जैसे हम नीचे आने लगते हैं, जैसे जैसे नीचे आना शुरू करते हैं, यह सकरा होता चला जाता है। और यह तमिलनाडु के अंतिम स्थान पर आते आते यह एक अंतरीप का रूप धारण कर लिया है, अंतरीप के रूप में बदल गया है। लास्ट में यह दक्षिणतम बिंदु पर आते आते क्या हो गया है, अंतरीप का रूप धारण कर लिया है, जिसे हम लोग कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप के नाम से जानते हैं। तो कन्याकुमारी तक 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यह पतला होना शुरू करता है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पतला होता हुआ नीचे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है ये पतला होता जाता है और कन्याकुमारी आते आते यह अंतरीप का रूप धारण कर लेता है। अब आप लोग सोच रहे हैं अंतरीप क्या है? अंतरीप किसी भी स्थल का वह पतला सकरा भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ हो, यानी समुद्र में स्थित जो है स्थल का सकरा भाग अंतरीप कहलाता है। तो यहाँ आप देखेंगे किस तरह से चारों तरफ यह जल से घिरा हुआ है और एक बिंदु पर आकर समाप्त होता है, इसी को हम लोग अंतरीप कहते हैं और इसका नाम भारत में कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी रखा गया है। अब भारत की इस प्रायद्वीपीय आकार का कारण हम पता करें कि भारत की आकार क्या है। भारत प्रायद्वीपीय
प्रायद्वीपीय आकार का है। तो भारत जो प्रायद्वीपीय आकार का है, तो भारत के प्रायद्वीपीय आकार का कारण क्या है? भारत के प्रायद्वीपीय आकार का कारण, अक्सर आप लोग सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि भारत एक प्रायद्वीप है या भारत का दक्षिणतम हिस्सा प्रायद्वीपीय आकार का है। ये हम लोग पढ़े होंगे या कई लोगों से सुने होंगे, तो हमारे मन में ये प्रश्न उठ जाता होगा कि ये प्रायद्वीप क्या है। तो प्रायद्वीप का अर्थ होता है कि वैसा क्षेत्र, वैसी भूमि जो लगभग द्वीप के समान दिखता हो, अर्थात जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो द्वीप हो गया, और जो चारों ओर तो नहीं, लगभग 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो द्वीप कहलाता है। तो भारत लगभग 3 ओर जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो भारत का यह प्रायद्वीपीय आकार क्यों है, भारत के इस प्रायद्वीपीय आकार का कारण क्या है, ये जानने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहला कारण है कि पूरब में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी भारत के पूरब में क्या हो जाता है, ये पूर्वी हिस्सा है, तो इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है। वहीं भारत के पश्चिम में देखा जाए तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर है। भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। और दक्षिण में बच गया, तो दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। तो 3 ओर हम देख रहे हैं कि सागर या समुद्र या 3 ओर जल से घिरा हुआ है। एक तरफ पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। तो ये 3 ओर पूर्णतः जल से घिरा हुआ है, यानी देखने में यह एक द्वीप के समान दिख रहा है। इसीलिए भारत के इस हिस्से को प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसलिए भारत के दक्षिणी हिस्से को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अगर भारत के उत्तरी हिस्से की बात करें, भारत के इस उत्तरी क्षेत्र की बात करें, तो भारत के इस उत्तरी छोर पर एक नवीन मोड़दार पर्वत है। भारत के उत्तरी सीमा पर एक नवीन बलित पर्वत है। बलित पर्वत का मतलब मोड़दार पर्वत होता है। तो भारत के उत्तरी सीमा पर एक नवीन बलित पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है। और यही कारण है कि यह हिस्सा चौड़ा हो जाता है और दक्षिण का हिस्सा अंतरिक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसलिए भारत की आकार लगभग मोटे तौर पर देखा जाए तो त्रिभुज के आकार का हो जाता है। तो भारत की यह स्थिति और विस्तार थी। इसके आगे और भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और उसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और याद रखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कक्षा 9 एवं 10 के सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों का समुचित अध्ययन के लिए, एकदम सटीक कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारा चैनल बिहार बोर्ड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि पल पल की खबर आपके पास हमारा पहुंचता रहे। तब तक के लिए विदा, जय हिंद।